तो नमस्कार आप सभी साथियों को। अभी हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में हम देखेंगे। पूरा डिटेल से देखेंगे, आप ध्यान से देखना। जिसके अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर 5 प्रकार की रिएक्शन दी गई है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डिप्लेसमेंट नहीं है रिप्लेसमेंट है, ठीक है, और उपचयन व अपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक क्या होता है आपको समझने के लिए मैं बता देता हूं कि अभिकारक क्या होता है। अब देखो अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिन्हें तीर के निशान के बाईं तरफ का मतलब होता है इस तरफ लिखा जाता है, ठीक है, तो उन्हें अभिकारक कहा जाता है। तो रिएक्शन है कि अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। सॉरी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कोयले का दहन, कोयला कार्बन सामान्यतः कोयला ही होता है, ठीक है। कोयले का दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो C+O2 ये कोष्टक में लिखे हुए थे। S का मतलब सॉलिड, कहना मतलब ठोस है, G का मतलब गैस है, ठीक है। तो C+O2 CO2 ये गैस हो गया, ठीक है। तो यह संयोजन अभिक्रिया थी जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और एकल उत्पाद कहना एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे। और संयोजन अभिक्रिया का मैं यदि दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको, तो आप दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं एथिन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। ये तीर के ऊपर या नीचे क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। निकल है और 473 केल्विन ताप है, 100 ATM मैंने प्रेशर रखा है यहाँ पर। एथिन कहने वाले ये एथिन का फॉर्मूला, हाइड्रोजनीकरण वाला हाइड्रोजन का योग हो रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पर मैथ एथेन बन रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसमें लिखा है दो या दो से अधिक, तो देखो CaO जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसमें हाइड्रोजन H2O का योग करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखो एकल उत्पाद CaOH का होल ट्वाइस बनता। और दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग करते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण दीवारों में चमक आती है। ये 2023 के अंदर 10th क्लास के बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। और संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3 होता है। अब मैं बात करता हूँ वियोजन अभिक्रिया की, जिसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब ये एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक है, ये टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। कोई उष्मा देने पर टूट जाएगी, कहने का मतलब उष्मा देने पर अभिकारकों के मध्य बंध टूट जाएगा और उत्पाद बन जाएगा। कोई विद्युत ऊर्जा देने पर और कोई प्रकाश देने पर, ठीक है। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया इस प्रकार की अपघटन, कहने वाले वियोजन अभिक्रिया को में यौगिक को उष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता। अब देखो ये एकल उत्पाद है, दो या दो से अधिक एकल अभिकारक है, ये दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए हमने, इसको उष्मा देके ये दो या दो से अधिक भागों के अंदर टूट चुका है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें प्रकाश देने पर वो छोटे छोटे अणुओं में या छोटे छोटे उत्पाद के अंदर टूट जाती है। एग्जाम्पल के लिए 2AgBr, सूर्य का प्रकाश 2Ag + Br2, जिसके अंदर इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। और अंतिम है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के अंदर, जिसके अंदर हम प्रकाश देने पर कोई अभिक्रिया टूटती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर AgCl को सूर्य का प्रकाश दिया तो ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में श्वेत रंग का AgCl धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा AgCl का Ag तथा Cl में वियोजन के कारण होता है। तो देखो ये जो अभिक्रिया मैंने आपको बताई है एग्जाम के अंदर सीधी सीधी
परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपने लेटेस्ट इसका जो पेपर देखा होगा 2023 का हुआ था साइंस का पेपर, जिसके अंदर संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की बड़े क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ली गई थी। तो बाकी वाली अगली अभिक्रिया है वो अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो रोक करके आप ये पूरा लिख देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इनकी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।